पहली बार प्राण आहुति का अनुभव आपने कब किया? यह प्रश्न जोशुआ पोलाक ने दाजी कमलेश्वरी पटेल से पूछा। दाजी ने उत्तर दिया, 12 अगस्त 1976 को। दाजी ने बताया, उस समय मैं अपने फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास में रह रहा था। कभी कभी मैं ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसे कैसे करना है। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर गहन विचारों को सोचने की कोशिश करता था। मेरी साथी विद्यार्थियों में से एक ने मुझे काफ़ी समय से ये करते हुए देख के कहा, अरे कमलेश, क्यों न मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊं जो तुम्हें सही ढंग से ध्यान करना सिखा सके। दाजी आगे बताते हैं कि मुझे याद है, जब हम उनके घर पहुंचे थे तो कितनी गर्मजोशी से उस महिला ने मेरा स्वागत किया था। जब उन्होंने पूछा कि मैं क्यों आया हूँ, तो मैंने सन्यासियों के साथ हुआ अपना पिछला अनुभव उन्हें बताया। उन्होंने कहा, यह सच है कि भगवान जंगलों और पहाड़ों में है जहाँ वे भिक्षु घूमते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन अगर ईश्वर हर जगह है तो आपके भीतर भी होगा, तो फिर उसे किसी अन्य जगह क्यों ढूंढा जाए। दाजी बताते हैं, उनके इस कथन से मैं चकित रह गया था। उन्होंने मुझे अपने साथ ध्यान करने के लिए कहा और इस ध्यान में पहली बार मुझे प्राण आहुति मिली। इस अनुभव ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे पहले कभी भी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैं बहुत प्रभावित हो गया था। उन्होंने मुझे एक बार फिर प्रभावित किया। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो महिला बहुत आभारी थी कि उनसे मिलने आया। कल्पना कीजिए, एक प्रशिक्षक का जिज्ञासु के प्रति आभारी होना। मुझे एहसास हुआ कि ऐसी विनम्रता तो पहले मैंने कभी देखी ही नहीं। यही विचार मेरे अंदर तब भी आया था जब मैं पहली बार बाबूजी से मिला था, जो उनके भी गुरु थे। तब दाजी ने बताया, अब मेरे जैसा नौसिखिया पहले ही इस तरह का ध्यान अनुभव कैसे कर सकता था। यह केवल प्राण आहुति का ही कारण था। प्राण आहुति के बिना तो हम अपने दैनिक जीवन की सांसारिक चेतना पर काबू पाने के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। मैं ऐसे कई अनुभवी ध्यान करने वालों से भी मिल चुका हूँ, जिन्हें वर्षों के अभ्यास के बाद भी ध्यान